सर्दियों की पहली ठंड है, पहला कोहरा इतना खतरनाक है। पहले भी लगा, ये भी मैंने यहाँ पे सिल दिया है। भट्टू की चूड़ियाँ भी हो गई है बिल्कुल बन के एकदम तैयार। देखिए बिल्कुल बढ़िया सी पक गई है और गाढ़ी हो गई है। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो दोस्तों आज बहुत भयंकर वाला कोहरा लग रहा है मेरठ में। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सुबह तो और भी भयंकर वाला लगा था। जब मैं उठ रही थी, मैं उठ गई थी 5:30 बजे, तो छत में भी बिल्कुल नज़र नहीं लग रही थी। बहुत भयंकर वाला लग रहा था और अभी भी लग ही रहा है। फिलहाल घर के आगे थोड़ा थोड़ा घर की छतों में ही साफ हो रखा है। और उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो वहाँ तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी अगर ऐसी ही आज इस सीज़न की ये सर्दियों की पहली ठंड है, पहला कोहरा इतना खतरनाक है। पहले भी लगा था लेकिन इतना खतरनाक नहीं था। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड है और बच्चों का पेपर भी है। तो दोस्तों आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, उनकी अभी छुट्टियां नहीं हैं। तो अगर पेपर उनके 23 तारीख को ख़त्म है, अगर यही ठंड रहती है तो शायद छुट्टियां भी पड़ सकती हैं पहले ही। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऊपर से ना जो पाला है वो पाला ऐसे पड़ रहा है सिरों में, बहुत भयंकर वाला पड़ रहा है। तो मैं भी अभी झाड़ू ही लगा रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना शुरुआत की जाए ब्लॉग की सुबह ही। तो अभी बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों का टिफ़िन वगैरह दे के बच्चे चले गए स्कूल। बाकी मैंने नाश्ता वगैरह बना रखा है। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, फिर नहाती हूँ, मंदिर जाती हूँ। तो दोस्तों अभी दिन के बज गया है 11:30 और अभी भी कोहरा लगा ही हुआ है। थोड़ा थोड़ा मतलब दूर दूर हट गया है थोड़ा, पर है ही अभी। बाहर सिटी में तो लग ही रहा है बहुत ज़्यादा कोहरा, और इधर थोड़ा साफ साफ सा हो गया है। और बाकी उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार बहुत ठंड की संभावना है कि इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो आज मैं भी सोच रही हूँ, नाश्ता वगैरह हमने तो कर लिया है और पतिदेव अभी ऑफिस गए हैं, अभी आ जाएंगे। तो वो जब नाश्ता करेंगे तो मैं सोच रही हूँ आज ठंड हो ही रही है तो भट्टू की चूड़ियाँ बनाई जाए। तो देखते हैं अभी पतिदेव क्या क्या बोलते हैं, जब देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। बाकी आज कपड़े 2 लोवर धोए हैं बस बच्चों के, और कोई कपड़े नहीं धोए हैं, क्योंकि आज मौसम ऐसा हो रहा है खतरनाक वाला। तो देखते हैं अभी क्या क्या बनता है। बाकी सारा काम तो हो रखा है और अब दिन का रह रहा है। मैं तो सोच रही हूँ भट्टू की चूड़ियाँ ही बनाऊँ, क्योंकि मन भी बहुत कर रहा है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसे अकड़ रहे हैं हाथ की क्या ही बताऊँ। और पाला सुबह ऐसे पड़ रहा था, क्या बताऊँ, ऐसे ऊपर से जैसे बारिश नहीं आती वैसे पड़ रहा था पाला। तो अभी देखते हैं, मन तो मेरा तो है खाने का। अभी पतिदेव आते हैं, जब देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं आप पीछे अभी उन मकानों तक तो है ही, जो उधर वाले मकान दिख रहे हैं। बाकी इधर का साफ़ हो गया। जब मैं सुबह उठी तो पूरे यहाँ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे भी नज़र नहीं लग रही थी सुबह के टाइम। तो अभी पतिदेव के लिए नाश्ता मैंने ऐसे ही रखा है। अब पतिदेव आएंगे तो उनके लिए चाय बनाऊंगी। बाकी मेरा सारा बर्तन भांडे किचन साफ सफाई सारी हो गई है। अभी चाय के लिए मैंने बर्तन चाय का नहीं धोया है, क्योंकि उनके लिए अभी बनाऊंगी। बाकी और सारा काम हो गया। ये रोटी गाय के लिए रखी है। बाकी इसमें सब्जी है, इसमें दलिया बनाया था और इसमें रोटी रखी है पतिदेव के लिए। तो अभी भट्ट तो रखे हैं, ये रे भट्ट। तो भट्टों की चूड़ियाँ ही बनाती हूँ आज, तो दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकल चुकी है, मतलब हल्की हल्की निकल रखी है अभी, और दूर दूर अभी भी कोहरा है। और मतलब ऐसे ही हो रहा है कोहरा सा, धूप मतलब हल्की सी बिल्कुल। और पतिदेव मैंने भट्टों की चूड़ियाँ भी बना दी है।
अभी दिखाऊंगी आपको। और पति ने मुझे ये काम दिया है। ये तिरपाल एक पीला है और एक ग्रीन है, हरा, और ये मुझे सिलना है। बल इनके अलग अलग है ये दो। तो ये काम मुझे दे रखा है सिलने का, और कह रहे थे बच्चों को भी खुद ही लाना और ये काम भी करना। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मेरी भट्टू की चूड़ियाँ भी मस्त करके बन रही है। उबाल आ रहा है इसमें बढ़िया। भी दिखाऊंगी आपको कपड़े से खोल के। ये देखिए, ये है भट्टू की चूड़ियाँ। और यहाँ पे भात भी बन चुका है, अभी गरम गरम हो रहा है, अभी बनाया है। उसके बाद में बनाने के बाद बाहर ही गई थी। तो ये देखिए भट्टू की मस्त सी चूड़ियाँ बन के हो गई है एकदम तैयार। किस किस का खाने का मन हो रहा है, और जल्दी जल्दी आ जाइए मेरे हाथ का खाने के लिए। तो ये देखिए अभी ये गाढ़ी होगी और पकेगी थोड़ा सा, तो इसे पकने के लिए अभी फिलहाल थोड़ा देर और छोड़ देती हूँ, तो पकते रहेगी आराम से। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ, बच्चों को लाने के लिए जा रही हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ। बाकी ये भी मैंने यहाँ पे सिल दिया है। भट्टू की चूड़ियाँ भी हो गई है बिल्कुल बनके एकदम तैयार। देखिए बिल्कुल बढ़िया सी पक गई है और गाढ़ी हो गई है। और यहाँ पे चावल तो पहले बनने गए थे। तो अब जा रही हूँ मैं बच्चों को लेने। देखते हैं रिक्शे में आते हैं या पैदल आते हैं, क्या होता है। तो अभी जूते पहनने रह रहे हैं। बाकी सूट वगैरह मैंने डाल दिया है, तो अब मैं डाल लेती हूँ जूते, फिर चलती हूँ। 1:30 बजे आजकल टाइम है, पेपर हो रहे हैं, तो 1:30 बजे का टाइम है छुट्टी का। ठीक है मैं चल गो। हाँ तक खोल भात। दोस्तों बच्चों को लेके मैं स्कूल से आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने रख दिया है पापा के लिए भट की दाल और भात। अब दे देती हूँ बच्चों को भी। बच्चे कपड़े खोल दिए, बाहर बैठे हैं। तो यहाँ पे रुद्राक्षी ने तो कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं, और कृष्णा ने खोल के बस इनर और उसमें बैठा है। यहाँ पे इसके यही काम है, ये पहनता कभी नहीं है, बस खोल के रख देगा और पहनेगा नहीं। उसने जुलाब भी पहन लिया आके दूसरे वाले। वो तो समझदार लड़की है। खाना ले आऊं? धूप में बैठ के खाएंगे। तो दोस्तों ठंड के कारण बर्तन वगैरह भी मैंने धो दिए अभी, क्योंकि बाद में पानी ठंडा शाम को और भी ठंडा लगता है। तो सारे बर्तन वगैरह धुल गए। यहाँ पे खाए जा रहे हैं गन्ने। पापा छील छील के दे रहे हैं नाती नतनों को। और यहाँ पे गन्ने का अभी इन्होंने खाना खाया, अभी ये गन्ने पर टूट गए। और बाकी मैंने तो बर्तन वगैरह धुल गए हैं मेरे। किचन वगैरह मैंने साफ कर दिया है, क्योंकि बाद में शाम को ना बहुत ठंड होती है दोस्तों, तो कुछ काम हो नहीं पाता है। और बर्तनों पे तो हाथ लगाने का मन ही नहीं करता है। तो फिलहाल ये काम तो हो गया है। पतिदेव कह रहे हैं अभी मुझे 1 घंटा करीबन लगेगा, तो मैं थोड़ा लेट लेती हूँ। फिर कह रहे हैं कि ये तिरपाल दोबारा सिलन बलू मोड़ धागल। हाँ उन्हें ध्यावल तुम लिया मैं कहा। तो कह रहे अब ये पतला धागा हो गया, मोटे धागे से सिलना है, क्योंकि मोटा मैं ढूंढ रही थी, मुझे मोटा मिला नहीं, मैंने बारीक धागे से सिल दिया। अब कह रहे हैं कि मोटे धागे से सिलना है। और क्योंकि बाद में ऊपर लगाने के बाद अगर उखड़ जाएगा ना, जब सही नहीं है, तो पहले ही ये काम कर दूंगी। मोटे धागे से फिर सिलना है मुझे इसे। और बाकी थोड़ा देर में लेट जाती हूँ। तो दोस्तों 5 बज चुका है शाम का, और ठंड बढ़ने लग गई है। और मैंने सारे कपड़े वगैरह संभाल दिए हैं। यहाँ पूरी तय बना के रखी। आज बहुत सारे कपड़े ऐसे बच्चों ने फैला रखे थे, तो ये संभाले हैं आज। बच्चे ऐसे कर देते हैं, वो खेल देते हैं कपड़ों को अपना बिल्कुल ऐसे। और मैंने अब ठंड के मारे हाफ जैकेट भी लगा ली है, और स्कार्फ भी पहन लिया है। परंदा बहुत ठंड हो रही है, अब हवा चल रही, फिर से कोहरा लगना स्टार्ट हो गया है। बाकी ये भी मैंने ऐसे सील दिया है, इस पर टाँके लगा दिए हैं लंबे लंबे। और बाकी ठंड बहुत होने लग गई है, फिर से कोहरा लगने लग गया है। और पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं। टाइगर यहाँ पे ठंड का आनंद ले रहा है, इसको भी ठंड लग रही है। इसके लिए भी कुछ लाना है कपड़े बाजार से। इसके पापा कह रहे थे उसके लिए कुछ लाएंगे, वो जैकेट वगैरह। तो अभी बहुत ठंड होने लग गई है बाहर, और हवा भी चल रही है।
तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल दिए हैं और आटा लगा के मैंने रख दिया है, क्योंकि भैया मेरे से ठंड ठंड में काम नहीं होता है। जो हो जाएगा पहले पहले ही कर लेती हूँ मैं। बाकी बच्चों को बुलाती हूँ, बच्चे गए हैं खेलने के लिए और हवा भी ऐसी चल रही है सड़ वाली। अब मैं बच्चों को बुला के लाती हूँ इधर। उनके टिफिन वगैरह भी मैंने धो के बाहर रखे थे धूप में, ताकि ये धूप में पानी वानी से सूख जाए। और ये लोवर भी मुझे सिलनी थी, अब इसे भी कल ही सिलूंगी। अब बाकी आजकल बहुत वो 2-2 कंबल निकाल रखे हैं, एक रजाई निकाल रखी है। बहुत ठंड हो रही है, मैं तो दो कंबल ले रहे हैं हम, और उसके पापा रजाई लेते हैं। ठंड का माहौल बहुत है। सुबह मैंने ये वाली टोपी पहनी थी, अभी मैंने ये उतार दी है, अब ये वाली लगा ली है, क्योंकि टोपी में ना ज़्यादा गर्म टोपी में भी ना मुझे खुजली सी लगती है, तो इसलिए मैंने वो वाली उतार दी। अभी पापा शॉल भी ले लेती हूँ, बहुत ठंडक हो रही है पापा रे। तो दोस्तों बच्चों को बुला लिया है मैंने खेल के, और काफ़ी ठंड होने लग गई है। मैंने कहा बच्चों अब अंदर आ जाओ, और अब मैंने शॉल भी ले लिया है और परंदा भी बस अपना फुल पैक हो गई हूँ फिलहाल। अभी मुझे थोड़ा देर बाद काम करूँगी। अभी मैंने आटा लगाया है और रोका रखा है, तो थोड़ा देर बाद ही बनाऊँगी। पतिदेव जा रखे हैं काम से, वहाँ कह रहे थे जाने के लिए, कहाँ बोल लेते हो, ऑफिस गए थे, फिर वहाँ से कह रहे हैं कि मुझे जाना है कहीं, इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो वो चले गए हैं। वो आएंगे 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक। तो अभी बना लेती हूँ मैं खाना भी, और बच्चे आ चुके हैं। चाय उतनी बनाई थी वो काली हो जाती है, फिर अब बना लूंगी। तो बच्चे आ गए हैं और इनके लिए बनाती हूँ मैं चाय। हीरोइन बन रही है पूरी। ये रख ले टोपा सिर में। अरे आप तो घर में आ गई। तो अब ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं कविता द्विवेदी जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।